हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें, हमारे यहाँ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे और डेली कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा और जो एग्जाम के लिए अपडेट आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्लास का भी जो अपडेट है, डेली बेसिस पे क्लास का नोटिफिकेशन आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग अपनी क्लास को शेयर कर देंगे। और आज जो है 23 मार्च है, तो सबसे पहले तो आज है शहीद दिवस। तो आप सभी को शहीद दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन जो है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज सभी को शहीद दिवस है। ठीक है, तो आज देखिए 23 मार्च भी है और 25 मार्च को जो है यूपी बीएड का लास्ट डेट है। तो जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या देगा। 26वां क्वेश्चन है, कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है। कीमत से आधी होती है, उसके बराबर होती है, उससे दोगुनी होती है, या उससे कम होती है, बताइए। कीमत स्वीकार फर्म की जो औसत संप्राप्ति होती है बाजार कीमत से क्या होती है। तो आपकी बाजार कीमत से साथियों बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एनसीपी की। तो इसका राइट आंसर 25 मई 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। इसके संस्थापक सदस्यों में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर प्रमुख थे। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है शरद पवार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर उत्तर दीजिएगा आंसर का। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, बताइए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका है साथियों 29 नंबर। ठीक है, क्या देगा। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ के, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। ठीक है, इसे जो है खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ किसानों ने बड़े हुए लगान के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 30वां प्रश्न। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। आधुनिक आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है, बताइए। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रानी रुद्रमा देवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए, यह जो है गणपति की पुत्री थी 13वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 31 बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं, क्या बताइए। संसाधनों के वितरण के आधार पर क्या जो है वर्गीकृत हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के वितरण पर जो है सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए,
अगला क्वेश्चन आपका है 32वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों संभाव्य संसाधन का, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। क्लियर सभी को। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 33वां प्रश्न आपके सामने दिया गया, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। फेबुला, टिबिया, स्टेपिस या फीमर। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाने वाली आपकी फीमर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका यह जांग में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में आपका सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस पाई जाती है और जांग में आपकी सबसे बड़ी हड्डी फीमर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 34वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं। क्या, कौन सा परावर्तन कहते हैं। तो इसको जो है कहा जाता है साथियों आपका नियमित परावर्तन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ पर होने वाले परावर्तन को जो है नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों 35 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, प्रतिरोध को मापने की इकाई का क्या नाम होता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई का क्या नाम है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई का नाम होता है साथियों आपका ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रतिरोध को मापने की इकाई का नाम आपका ओम मीटर होता है। चलिए 36 नंबर, पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त रसायन है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। बताइए, पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है जिसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पॉलिएस्टर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है, बोतल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 37 नंबर, 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ऑक्सीजन से भरी होती है। बताइए, ऑक्सीजन से भरी हुई गैस कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या हीलियम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से भरी हुई गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यह जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 38 नंबर, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था। बताइए, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था। तो निर्वात पंप का आविष्कार अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑटो टोवन गेरिक ने। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। निर्वात पंप का आविष्कार आपका ऑटो टोवन गेरिक ने किया है। क्लियर यहाँ तक 38 तक सभी का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 39 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म से जो है संबंधित स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला आया आपका 40वां प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारतीय राज्य सिक्किम देश के साथ किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। बताइए, भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। सिक्किम की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। क्लियर सभी को। चलिए अगला है आपका है 41, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। बताइए, चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1/4। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 1/4 ही हो। ठीक है, 1/4 यानी कि सपोज आपने एक रोटी लिया, इसको 4 भागों में काटो तो इतना हो गया चंद्रमा, एक चंद्रमा इतना हो गया, यानी कि 4 चंद्रमा को मिलाकर हमारी पृथ्वी बन सकती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 42, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा। बताइए, नासा के अनुसार जो सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, या पृथ्वी से लगभग जो है 4.22 प्रकाश
वस्तु है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43 में पटाखा किस देश की मुद्रा, बताइए पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकाओ। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। पटाखा जो है मकाओ देश की मुद्रा है। पनामा की बात करें तो पनामा जो है लाओस की मुद्रा है, ठीक है। मैक्सिको की मुद्रा आपकी, एक मिनट रुको, एक मिनट गलत हो गया। पनामा की जो मुद्रा है आपकी अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। इसकी जो है अमेरिकी डॉलर है। लाओस की मुद्रा की अगर बात करें तो लाओस की मुद्रा आपकी लाओ, एक मिनट, लाओ की, लाओ की पे। और मैक्सिको की मुद्रा आपकी मैक्सियन पेसो है, ठीक है। मैक्सियन पेसो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 44वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को रिक्त स्थान कहा जाता है, कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षमादान का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति अथवा चरित्र बदले बिना कम करना परिहार कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 66 के अनुसार। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है गुप्त मतदान से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। गूगल आपका वेब ब्राउजर है, नहीं है ना। गूगल गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं, आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ये आपका सर्च इंजन है। फायरफॉक्स मॉजिला वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज आपका जो वेब ब्राउजर, नेट एस्केप नेविगेटर आपका वेब ब्राउजर। इसके अलावा आपका एक क्रोम आता है, वो भी आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक आपका सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी विषय से संबंधित जानकारियों के लिए किया जाता है, जबकि वेब ब्राउजर एक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। 45 से 47 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कानपुर शहर को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जो चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला आपका है 48वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, बताइए। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत सरकार के पास। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा। भारत में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा भी जो है टकसालों में सिक्के की जो है ढलाई की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, बताइए। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम को जो है किस रूप में जो है जाना जाने लगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बुद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है आपका कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिसने भी अभी तक
अपना फॉर्म नहीं भरा है, जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यूपी बीएड की बात करो, 25 मार्च को अपना लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।